बिहार के भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर होने के बाद सवालें उठाई जा रही है कि बिहार पुलिस भरत भूषण तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किए हैं। भरत भूषण तिवारी को देखिएगा तो उनके अंदर समाज सेवा की कामें करने के लिए गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। इस बातों को हम और आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये शायद पहला ऐसा मामला होगा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए हथियार नहीं उठाए हैं, किसी को प्रताड़ित किया गया है उस वजह से हथियार नहीं उठाए हैं, बल्कि भरत भूषण तिवारी अपने गांव की विकास की मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन जब उनकी गांव की विकास के मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया तब भरत भूषण तिवारी सरकार और पुलिस के सामने हथियार लेकर खड़ी हो गई हैं। भरत भूषण तिवारी के बारे में हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किए, काफ़ी कुछ जानने के लिए हमें मिला है, जिसके बाद ये पता चलता है कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर होने के बाद अलग अलग कहानी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा की कार्रवाई में इनकाउंटर किया गया है, जबकि भरत भूषण तिवारी का परिवार का कहना है कि हमारी बेटों को बिहार पुलिस से फर्जी इनकाउंटर किए हैं। भरत भूषण तिवारी के बारे में हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, जैसा कि बिहार पुलिस ये दावा किए हैं। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था और वो अपने हाथों में हथियार ले लिया है तो क्या पुलिस हथियार को जब्त करने के लिए केवल पुलिस के पास इनकाउंटर करने के ही रास्ता बचा हुआ है? इनकाउंटर होने के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बातें निकलकर सामने आ रहा है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। यहीं से हमारे मनों में सवाल उठता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर थे तब राष्ट्रगान से लेकर महिलाओं को ऊपर टिप्पणी किए थे। नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर की हिजाब खींच दिए थे, तब भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उस टाइम पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे। लेकिन तब नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। उसी नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को बिहार की स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। निशांत कुमार योगा करने के लिए जाते हैं, उनसे बाएं ओर झुकने के लिए कहते हैं तो दाएं ओर झुकते हैं। निशांत कुमार को दाएं ओर झुकने के लिए कहते हैं तब बाएं ओर झुकते हैं। और थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकेंगे और नीचे, दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर, त्रिकोणासन के लिए जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, अपने शरीर की सुने। सांस लेते हो ऊपर और अभी दूसरी दिशा बाईं तरफ, सांस चालू रहे और धीरे से ऊपर। अब आराम से बैठ जाए। जब नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ थे तो वो बिहार को चला सकते थे। नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को दाएं और बाएं पता नहीं चलता है, तभी बिहार की स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह सकते हैं। तब भरत भूषण तिवारी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनसे हथियार छीनने के लिए क्या केवल इनकाउंटर करने के ही रास्ता बचा हुआ था और पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं दिखा है? अमर उजाला अपने अखबार में लिखे हैं कि कहानी में पहला बड़ा मोड़ 16 जून को आया। उस दिन भरत भूषण तिवारी हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस भरत भूषण तिवारी के घर पर पहुंचे। भरत भूषण तिवारी और पुलिस के बीच लमसम उनके घरों पर 4 घंटों तक बातचीत चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब पुलिस वहां पहुंच गए थे तब पुलिस भरत भूषण तिवारी को हिरासत में क्यों नहीं लिए, उसका हथियार को जब्त क्यों नहीं किए? आखिर पुलिस बिना किसी कार्रवाई के ही उनके घरों से क्यों लौट गए? ये एक सबसे बड़ी सवाल खड़ी होता है। इसी के बाद कल जब 17 जून होता है तो 17 जून को बिहार पुलिस भरत भूषण तिवारी के घरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनके घरों की दरवाजा बंद कर देते हैं। भरत भूषण तिवारी अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं। फेसबुक लाइव के दौरान ही
भारत भूषण तिवारी पुलिस की गाड़ी की ओर फायरिंग करते हैं। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा की कार्रवाई में हमें इनकाउंटर करना पड़ा है। बिहार पुलिस के पास भारत तिवारी का इनकाउंटर करने का पूरा मौका था, लेकिन बिहार पुलिस भारत भूषण तिवारी का इनकाउंटर करने का मौका खो दिए। जब भारत भूषण तिवारी अपनी घर की छत पर चढ़कर पुलिस की गाड़ी की ओर फायरिंग किए थे, उसी समय पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा मौका था। बोल। लेकिन उस टाइम पर पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई नहीं किए। जब भारत भूषण तिवारी वीडियो में ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया गया है, तब भारत भूषण तिवारी हथियार पुलिस की ओर फेंक देते हैं और इसी के बाद भारत भूषण तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। उनकी आखिरी वीडियो में हथियार को फेंकते हुए भी नजर आते हैं, उनकी बातों को भी सुना जाता है, जो उनकी वीडियो काफी तेजी से वायरल है। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और भारत भूषण तिवारी की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत भूषण तिवारी बिहार सरकार की सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। भारत भूषण तिवारी बिहार सरकार की सिस्टम की ओर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि भारत भूषण तिवारी पुलिस की ओर अपनी हथियार फेंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इनकाउंटर कर दिया जाता है। भारत भूषण तिवारी अपनी घर की छत पर चढ़कर पुलिस की ओर फायरिंग करते हैं, तब पुलिस की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं किया जाता है। भारत तिवारी का इनकाउंटर होने के बाद उनके गांव के लोग भारत भूषण तिवारी को भगवान मार रहे हैं। उनके गांव के लोगों का कहना है कि भारत भूषण तिवारी पुलिस के सामने हथियार फेंक दिए थे। पुलिस वालों ने भारत भूषण तिवारी को दौड़कर पकड़ लिए, थोड़ा दूर ले जाकर 3 गोली मार दिए। हालांकि भारत भूषण तिवारी का पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर 5 गोली की पुष्टि किए हैं कि भारत भूषण तिवारी को 5 गोली लगा है। उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि 2 गोली और मारे होंगे। अखबार में ये भी लिखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने में फंस गए हैं। एक खैर लोगों का लिखने का अपनी अपनी बातें हो सकता है, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि अब पुलिस से लेकर सरकार इस देश की अदालत को महत्व नहीं दे रहे हैं। अपराधी अदालत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं
उससे पहले ही अपराधियों को इनकाउंटर ये किया जा रहा है। तो इससे तो यही माना जा सकता है कि सरकार और पुलिस अदालत को महत्व नहीं दे रहे हैं, अदालत को समझ ही नहीं रहे हैं कि अदालत ये है क्या। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर ही जो एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन भारत की संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, बल्कि सत्ताधारी के अनुसार से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किया जा रहा था, उसको लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कहे थे कि कानून व्यवस्था के नाम पर मनमाने तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो यह तल्ख टिप्पणी किए थे।